अच्छा जी, ये स्टोरी है रियल। अच्छा। एक मेरे दोस्त थे, उसकी ना कज़न बीमार थी बहुत। मैं एक दिन यूनिवर्सिटी गया तो ना वो बड़ा परेशान था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने ना मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे ना हमारे ना घर में जो है ना परेशानी चल रही है। मैंने उससे पूछा, थोड़ा सा अच्छा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरी कज़न जो है ना काफ़ी सालों से बीमार है। अच्छा। कोई 15-20 साल से वो बीमार थी। अच्छा। अच्छा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसको जो है ना जिन है, मतलब वो उठती नहीं है, बिल्कुल लेटी ही रहती है सारा दिन रात, ना खाती पीती कुछ नहीं है, बस उसको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, ज़्यादातर जूस वगैरह पिलाते हैं उसको। अच्छा। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने ऐसे ही घर आके अब्बू को बताया। अब्बू ने फिर मुझे कहा कि ना आप फ़लाँ बंदे के पास ना उनको बताओ कि फ़लाँ बंदा है, इस तरह को दम दरूद करता है, तो उधर चले जाए। तो हम उधर ले गए हैं उनको। तो बाबा जी बैठे थे, उन हाल वाल हुआ, उनको बताया कि इस तरह जो है ये बीमार है। तो बाबा जी ने जो है अपनी पढ़ाई शुरू की, जो भी था करना उन्होंने। तो वो जो 15-20 साल से लड़की बोलती नहीं थी ना, वो बाबा जी के सामने बोलना शुरू हो गई। बाबा जी ने उससे पूछा क्या। बाबा जी ने जब पढ़ा उसके बाद पढ़ने के बाद, हाँ, बाबा जी ने अपना दम दरूद जो भी करना था ना वो करने के बाद जो है ना वो लेके जब आए थे स्ट्रेचर वगैरह पे लेके आए थे? उठा के गोद में उठा के लेके आए थे। वो बिल्कुल चलती नहीं थी, 15-20 साल से लेटी थी चारपाई पे। 15-20 साल? हाँ। तो बाबा जी ने जब पूछना शुरू किया तो वो ना मतलब गुस्सा करना शुरू हो गई कि मैं मारूंगी तो फलां डिम, ऐसे ना मतलब करना शुरू कर दिया। तो बाबा जी ने फिर थोड़ी देर और दम वगैरह कुछ किया। जब उसके बाद फूंक मारी ना, तो मतलब वो लड़की की आवाज़ की जगह ना लड़का, मतलब बंदा कोई बोलना शुरू हो गया, जैसे कोई चीज़ होती है अंदर उसकी, कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब फलाना। हम लोग डर गए वहाँ पे बैठे भाई, जो भी बैठा था सब डर गए कि ये क्या। तो बाबा जी ने उसको बड़ा कहा कि तो आप ना इसको छोड़ दो। तो वो कहने लग गया कि हमारा ना पूरा गांव, पिंड कहता हमारा पूरा इस लड़की के अंदर रहता है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो बाबा जी ने फिर दम वगैरह किया ज़बरदस्ती, थोड़ा सा उसको जो कलमा वगैरह है या जो भी बाबा जी ने उसको जो है ना पढ़वाया, पढ़वा के वो निकल आया उससे बाहर। तो वो लड़की जो 15-20 साल से बोलती नहीं थी, वो बाबा जी के साथ बात भी कर रही थी। अच्छा। ठीक है कि मैं ऐसे बीमार हूँ, मुझे ये मारते हैं, इस तरह अच्छा। बोलने शुरू हो गई, जो बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। और वो पहले दिन ही वहाँ पे अपने पाँव पे खड़ी थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ही कमज़ोर हुई हुई थी बेचारी वो। चलेगी, जब चलेगी तो घर जाके फिर उसकी दोबारा तबीयत ख़राब होगी। अगले दिन फिर लेके आए। अगले दिन तकरीबन कोई 200-250 जिन जो है ना बाबा जी ने उसके अंदर से निकाला। कैसे मतलब निकालने का तरीका वो देखा था तूने? हाँ अच्छा। जी, मतलब निकलते तो नहीं देखा था मैंने, नहीं नहीं, लेकिन वैसे वो वैसे। जब वो बोलना स्टार्ट होती थी बाबा जी के दम करने के बाद, तो उसकी लहजा ही चेंज हो जाता था। मतलब जैसे कोई मतलब बोल रहा होता है, जैसे मूवीज वगैरह में हम देखते हैं कि आवाज़ चेंज हो जाती है। उस टाइम पे जहाँ तुम बैठे थे उस जगह को कोई ऐसे मतलब कि तुम्हें लगा हो कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, वो खुद बोल रही थी लड़की। अच्छा। हाँ, वो खुद बोल रही थी, बिल्कुल मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था, थोड़े से फासले पे, ऐसे जैसे इधर आप बैठे हैं। जन्नली कुड़ी से छड़ दे। हाँ भाई। तो बाबा जी ने भाई निकाले 200-250 जिन। मतलब उन्होंने बताया कि हम फलां फलां नाम है हमारा, ये अच्छा। इतने बंदे हैं हम लोग। उन्होंने बाबा जी ने दम दरूद किया। वो बाबा जी ने जो है ना जिन अपने कब्जे में कर लिए, या जो भी उनका हिसाब होता होगा। फिर चली गई भाई, वो घर चली गई। घर जाते साथ ही ना उसकी दोबारा तबीयत ख़राब हो जाती थी। ना वो बोलती थी, ना उठती थी, ना खाती पीती कुछ नहीं। फिर अगले दिन दोबारा ले आए। दोबारा ले के जैसे ही वो बाबा जी के कमरे में आती थी ना, उसी टाइम वो ठीक हो जाती थी, पाँव पे अपने खुद चल के बाबा जी के पास जाके बैठती थी और बोलने भी लग जाती थी। फिर बाबा जी वही दम दरूद जो करते थे, फिर वो दोबारा वैसे ही मतलब जो है ना, कभी 400 निकला है, कभी 500 निकला है, इस तरह बहुत, मतलब तकरीबन उन्होंने एक हफ्ते में 1400 से 1500 जिन उसके अंदर से निकाले। लेकिन वो जो आखिरी बार हम लोग छठे दिन जब बाबा जी के पास गए हैं ना, तो वो एक बहन भाई थे। तो वो लड़की बोल रही थी उसके अंदर ही, जिन बहन भाई थे, वो लड़की बोल रही थी। जब बाबा जी ने उसको कहा कि तुम इसको छोड़ो, मैं दम दरूद करता हूँ तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने नहीं छोड़ना है इसको, तो वो रोने लगी कि मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई आएगा तो मैं जाऊंगी। और जिसने हमें भेजा है ना, वो इसको मारने के लिए भेजा है।
तो अब हमने यकीन तो नहीं किया, बाबा जी ने उसके ऊपर दमदरूद, वो चीखें मारना शुरू हो गई। इतने में शायद उसका कहीं भाई वगैरह भी आ गया पीछे से, वो भी दरमियान में, मतलब उसकी लड़के की आवाज़ चेंज हो गई, वो लड़की की ना, वही लड़की वो लड़के की आवाज़ में बोलने लग गई। तो बाबा जी ने दम वगैरह किया तो वो निकल गई। इतने में ना वो लड़की का जो है ना सांस कम होने लग गया। कम होने लग गया तो बाबा जी को पता लग गया कि अब शायद ख़त्म है ये, या ख़त्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि आप जो है ना इसको अस्पताल ले जाए। उन्होंने उठाया उसको, उठा के बस वो रास्ते में ही थे कि लड़के की डेथ हो गई। 1600 तकरीबन बाबा जी ने उसके अंदर से जिन निकाले मेरी आंखों के सामने। ऊपर ही चल रही थी वो, मतलब इन्हीं उसे उठाई कर रहे थे बस। ये बाबा जी ने पहले बताया था कि ये बचेगी नहीं? बाबा जी ने जब तीसरे चौथे दिन गए थे ना, तब बाबा जी ने कहा था कि बहुत मुश्किल है, जितने इसके अंदर रह रहे हैं ना, और कितने अरसे 20 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपना ठिकाना बनाया हुआ है इन्होंने। इलाज नहीं कराया। तो उन्होंने इलाज ही नहीं कराया, बस ऐसे ही दमदरूद किसी से करा लिया। कोई आजकल पता तो है किस तरह के लोग बैठे हैं, वो बस वो बाबा जी, और मतलब मैं जो है ना उसके ऊपर यकीन करता हूँ कि वाकई उस बाबे के पास कोई इल्म था। तो ये स्टोरी थी भाई। सही है। तो मैंने आज तक वैसे अपने सामने तो नहीं देखा, लेकिन होता तो होगा। अच्छा, वैसे फील तो होता है कि ना, ये कहीं पे भी आप हो, या तो वहम होगा ये जो मर्जी, लेकिन फील होता है आपको कभी कभार ना, किसी जगह पे फील होने लग जाता है वैसे। हाँ। आप लोगों ने, हम सब ने, बल्कि जो सुन रहे हैं उन्होंने भी कुछ स्टोरियां सुनी होंगी जो सबके एक साथ कॉमन है। जैसे हमारा परदादा जा रहे थे जी, उनको एक बकरी का बच्चा नजर आया, उन्होंने उठा के ऊपर रख लिया। ये तो मैंने उस नाकाबिले फरामोश वाक्य में पढ़ा। ये तो सबके साथ ही, मतलब पुराने जमाने थे ना, पुराने वो ज़माने में तंग करते थे, सबके साथ ही हुआ है। अब मे भी एक बंदे के साथ हुआ, तो उसको तो जिन नहीं बोलते ना, उसको चलेटा बोलते हैं। वो जिन की किस्म ही है ना, जिन की किस्में है ना, जिन की किस्में कुरान में भी आई है ना, वो शेप शिफ्टर होते हैं जिन। कुछ कुछ होते हैं जो शेप चेंज करते हैं, कुछ होते हैं जो खाना बदोश होते हैं, कुछ होते हैं मतलब डिफरेंट इनकी कैटेगरी, उड़ने वाले जिन होते हैं, कुछ ताकतवर जिन होते हैं। सबका नाम नाम भी आए हुए हैं बन के कईयों के ना कुरान में। तो अब इसी तरह की जैसे ये मैंने बताई है एक स्टोरी, मैं कहता हूँ मैं स्टोरी एंड में ना सुनाऊँ आपको, लंबी स्टोरी है थोड़ी सी। ये भाई सुनाते हैं। मुझे तो स्टोरी तो मुझे कोई नहीं है ऐसे याद है। एक बस ऐसे थोड़ा सा वो है वाक़या कि जो मैं बता देता हूँ। वो ऐसे है कि मेरे दोस्त ही हैं, उनकी वाइफ बहुत अरसे से बीमार है। उनको मुख्तलिफ़ मसले मसाइल, घुटने में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, वो उठ नहीं सकती, मतलब चल नहीं सकती, उनके ना पाँव इस तरह घुटनों में दर्द होने लग जाता है, वज़न नहीं आता टांगों के ऊपर। और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, जैसे कि वो खा नहीं सकती, कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो वो ज़्यादातर वो बेड पे लेटी रहती हैं। तो कोशिश करती हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ खाती हैं, तो वो कोशिश करती हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हैं, लेकिन वो थक बहुत जल्दी जाती हैं। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि आप ना पता कर दें किसी से, ना कोई तीसरा दम वगैरह करवा दें या हिसाब किताब लगवा के, तो बताएंगे क्या इशू है इनका। तो मेरे मामू भी हैं, आप भी जानते हैं उनको, वो करते हैं ये दम दरूद ना। तो पूछा उनको हमने पूछा कि जी ये इस तरह इशू है। तो उन्होंने कहा कि मैं हिसाब लगाता हूँ। उन्होंने हिसाब किताब लगाया, तो हिसाब लगा के उन्होंने कहा कि जी दम हुआ इन पे, मतलब काला जादू है। अच्छा। काला जादू है, और आपके घर के अंदर इस टाइम हैं चीज़ें जो ना, जो उसने छोड़ी नहीं है, उस बंदे ने जिसने जादू किया हुआ है, उसने जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं वो आपके घर के अंदर हैं, और वही ये सारा कुछ देख रही हैं, कर रही हैं। अच्छा, तो हमने उनको कहा कि जी आप करें, इसका ख़त्म करें। तो उन्होंने फिर किया, तो उन्होंने जो पकड़े ना, मेरा ख्याल 2 3 4 3 घर के अंदर से पकड़े थे, और एक घर के बाहर से पकड़ा था। एक जो था वो पहरेदार था बाहर घर के, और एक था जिस कमरे में वो रहती थी ना, उनके बेड के नीचे थी एक चुड़ैल उधर थी, और 2 इनकी गाड़ी की डिग्गी में थी। और ये उन्होंने पकड़ा, और मतलब उन्होंने पकड़ के बताया कि जी मैंने अब उनको पकड़ लिया है, अब नहीं है यहाँ पे। और हम देखते भी थे, मेरा मतलब उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो मैंने ख़ुद भी देखा कि वो सेहतयाब हो जाती थी,
बिल्कुल ठीक हो जाती थी, मतलब लगता ही नहीं था कि जी अब इनको कोई इस तरह का कोई मसला है। अच्छा। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद दोबारा उनको ये इशू हो जाता है, अभी भी हैं उनको इशू, मतलब ठीक हो जाती हैं लेकिन फिर कुछ अरसे बाद दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ें तो होती हैं। कुछ लोग वैसे जायदाद के चक्करों में एक दूसरे पे करवा देते हैं, कुछ वैसे दुश्मनी में करवा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं वाक़यात। अभी मुझे फ़िलहाल यही याद था तो मैंने आपको ये सुना दिया।